5 ऐसे ममालिक जहाँ पर फ्रेश बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है और इसके अलावा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 से 12 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है, वो भी चल जाती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग बैंक स्टेटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है और बहुत सारे पैसे उसमें डलवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएँ? सोर्स ऑफ इनकम ये वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, जस्टिफ़ाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपना स्टडी का जो सफ़र है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसी कंट्रीज़ बता रहा हूँ जिसमें से आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा रेशो भी उनकी अच्छी है। ये 5 कंट्रीज़ कौन-सी हैं इनको स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिल सकें। व्हाट्सएप चैनल है, डेली अपडेट्स जा रही हैं वहाँ पर, पीएचडी, मास्टर्स और बैचलर से रिलेटेड और इसके अलावा इमिग्रेशन जो है ना वो रूल से रिलेटेड। हमारा इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो कर लीजिए एंड उसके अलावा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं ऑलरेडी, इसको भी हमारे को फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंट्री है जहाँ पर आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आपको जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 दिन पहले आप पैसे डिपॉज़िट करवाएँ और आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरिफाइड हो जाएगी, काबिल कबूल हो जाएगी। वो कंट्री कौन-सी है? वो चाइना है, जहाँ पर आप सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपनी इसको जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसमें आपको मंथली तकरीबन 1,15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो दूसरे नंबर पे जो बहुत ही फ़ेमस शेंजन का जो एक समझ लीजिए वज़ीफ़ा है, स्टाइपेंड है या स्कॉलरशिप है, इसे हम स्टाइपेंड हंगरी जो है ना स्कॉलरशिप कहते हैं, जो कि हंगरी में है। यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी कोई स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पैसे ऐड करने हैं 10 से 12 दिन पहले, 6 दिन पहले और आपका जो है ना वो उसका जो बैंक स्टेटमेंट है वो अप्रूव हो जाएगी, मानी जाएगी, उसको जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? फिर इसके अलावा आपके तीसरे नंबर पे है बड़ी ज़बरदस्त, इसको मैं पहले भी आपको लोगों को इस स्कॉलरशिप से मुतल्लिक़ मैंने अपडेट किया और ये है कॉमनवेल्थ एंड तुर्की बर्सलरी स्कॉलरशिप। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मंथली आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं हमारे पास स्वीडन एंड डेनमार्क। स्वीडन एंड डेनमार्क के लिए आपको कोई मतलब 6 में मंथ पुरानी कोई बैंक स्टेटमेंट ऐसी जो मेंटेन आपने की है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्वीडन अप्लाई किया है तो आप कम से कम 6 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले की स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं एंड सेम विद द डेनमार्क। डेनमार्क और स्वीडन को मैंने इकट्ठा इसलिए किया है, डेनमार्क में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव मीन जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, जबकि स्वीडन में थोड़ा-सा नॉर्मल है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी फुली जो है ना फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है और आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और आखिर में है हमारे पास है फ्रांस। अच्छा जी, फ्रांस में भी एम्बेसी आम तौर पर 1 से 3 माह पुरानी स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है? 6 महीने की नहीं, जस्टिफाइडेबल नहीं। और अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपका भाई हो गया और अगर उसके साथ आप एफिडेविट लगा देते हैं तो ये भी आपकी काबिल कबूल हो जाएगी, ठीक है? अब आप देखें कि अगर आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इटली में अप्लाई करते तो आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। यूके भी आपको बताता चलूँ, यूके में भी फ्रेश बैंक स्टेटमेंट चल चल जाती है कि उसमें आपको एक जो है ना वो आपने एक बैंक में पैसे डिपॉज़िट करवाएँ और लम सम भी आप डिपॉज़िट करवा लें तो भी ये इन कंट्रीज़ में चल जाएगी, ठीक है? ये 5 ममालिक हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट को आप फ्रेश बैंक स्टेटमेंट आप दे के अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी-सी इसमें शर्त है वो ये है कि आपने स्कॉलरशिप सिक्योर किया हो, ठीक है? जैसे हंगरी का है, सीएसएस का स्कॉलरशिप है, चाइना में, इसी तरह स्वीडन में है, फिर इसी तरह जो मैंने बताया डेनमार्क में है, आप इसको सिक्योर करके फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के नहीं बल्कि फ्रेश बैंक स्टेटमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं और आप बगैर जस्टिफाई के बैंक स्टेटमेंट को बगैर जस्टिफाई किए आप अपने वीज़े को फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट की झंझट से आप निकल सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है इससे मुतल्लिक़ मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए हमेशा की तरह इंशाल्लाह, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।